मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है दिल आपको किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है दिल आपको किस्मत की लकीरों से। हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं अनुज यादव, आपका छोटा भाई। आज मैं क्लास 10th के VBI ऑब्जेक्टिव जो लाए हैं, जो 2021 में जो भी विद्यार्थी मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आज मैं बता देता हूं कि मेरा चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि यही सितंबर से आपका क्रैश कोर्स मेरे चैनल पर स्टार्ट होगा। वही भी फ्री में आप मेरे चैनल पर पढ़िए और ऐसा अपडेट हमेशा लाते रहूँगा। मेरे चैनल पर जो भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, इंग्लिश का तैयारी करना है या फिर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना है, जो भी अब मेरे चैनल पर आपका तैयारी कराई जाती है, क्लास 10th में या फिर 9th में, सब सब्जेक्ट मेरे चैनल पर तैयारी कराया जाता है। ठीक है, आज मैं SST लाया हूँ जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2021 में विद्यार्थी परीक्षा देंगे, उसके लिए यह वीडियो है। और ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत फायदा देगा। जो मैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? तो पटना में जो है महेंद्र घाट पर स्थित है राष्ट्रीय पोत। ठीक है, प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी भागिया ना, ठीक ना? पूरा वीडियो देखा, अगर ना ठीक लगता हुआ तो भाग दी हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दी हैं। वीडियो को पूरा देखा तब बढ़िया समझ में आता। दूसरा प्रश्न है कि 2021 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार में 2001 के समय 8 करोड़ से अधिक थी बिहार की जनसंख्या। तो प्रश्न नंबर आपका तीसरा की ओर चलते हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो तीसरा प्रश्न आपका बोलता है 1991 से 2021 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 1991 से 28.83% जनसंख्या की वृद्धि दर था। तो तीसरा प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा C। प्रश्न आपका VBI है, इस चलते जो भी आपको प्रश्न है आप नोट करते जाइए, नहीं तो आप याद करते जाइए, जो आपको 2021 में बहुत फायदा देगा। बिहार की ग्रामीण आबादी है, बिहार के कितने ग्रामीण का आबादी है, कितने प्रतिशत, एक प्रश्न बोल रहा है। तो इसका प्रश्न है 89.5% का आंसर है। तो 4 का आंसर हो जाएगा A। प्रश्न नंबर 5वां की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आखिर क्या बोलता है और कैसा प्रश्न है, आप पढ़ते रहिए मेरे चैनल पर, आपको मज़ा बहुत आएगा। 5वां प्रश्न है 2001 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की व्यक्ति है। 2001 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति की अवस्था है? ये भी आपका VBI प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। आपको पहले से लोग 881 व्यक्ति। इस 5 का आपका आंसर हो जाएगा B। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। आखिर क्या बोलता है प्रश्न? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पटना। 8 का आ जाएगा B। प्रश्न नंबर 7वां की ओर चलते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? मध्य युग में। कब हुआ था? तो मध्य युग में। प्रश्न नंबर 8वां की ओर चलते हैं। 8वां आखिर क्या बोलता है? अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नगर नियोजित था। कौन सा नगर था? तो आपका टाटा नगर। 8 का आपका C। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी मैं बताऊंगा उससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका रहेगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो नागरिक की आबादी थी से कितनी प्रतिशत थी? तो आपका आंसर हो जाएगा C, 10.5%। तो प्रश्न नंबर 10वां की ओर चलते हैं। आखिर क्या बोलता है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप जानते हैं प्रश्न बहुत
आसान है, पटना। उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न नंबर 12 है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना आती थी? तो उत्तर और पश्चिम दिशा में जो कल्पना आती थी, कल्पना करते थे आप। 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर वीडियो जो देख रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप याद कीजिएगा न कीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा आपको वीडियो को रोक रोक कर। प्रश्न की ओर 13 की ओर चलते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच्य प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हैसूर। क्या कहते हैं? हैसूर। प्रश्न नंबर 14 की ओर। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है? तो विशेष की माप गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? विशेष ऊंचाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानव चित्र में नील रंग से किस भाग को दिखाया था? तो जल। 15 का आपका हो जाएगा डी। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में जो रेल का परिवहन हुआ था कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से। 16 का हो गया आपका। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये आप जानते हैं प्रश्न, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। ये आप जानते हैं कि इसमें आतंकवाद जो है सो प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? ये भी आप प्रश्न जानते हैं कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक आपदा, आतंकवाद, महामारी है, जो तीनों है से मानव जनित आपदा है। तो ब्रेक सभी होगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 आपको बोलता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण जो है समुद्र में भूकंप आना। ये आप जानते हैं तो याद कर लीजिए, जानते हैं तो न जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 20 है कि नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, आप सोचिए, इस प्रश्न को आप खुद से हल कीजिएगा। तो जल की अधिकतम, कि नदी के तल के अवसर की जमाव, तो तटबंध की ऊंचाई का काम करना। तो ये आपको हो जाएगा सी, वर्षा की अधिकतम। बी भी हो सकता है, नदी के तलाव में अवसर की जमाव। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार में कौन सा जो क्षेत्र है से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये आप उत्तरी बिहार। अगर आप बिहार के हैं तो आप जानते हैं कि उत्तरी बिहार जो है से बाढ़ से ज़्यादा ग्रसित रहता है। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस नदी के बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। 22 का आपका सी। बाढ़ क्या है? ये आप जानते हैं बाढ़ क्या है से? तो प्राकृतिक आपदा, आप सभी लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 24, सूखा किस प्रकार की आपदा है? ये भी आप जानते हैं सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जब सूखे की स्थिति आता है किस प्रकार आती है? अचानक आ सकता है? नहीं। पूर्व सूचना के अनुसार आ सकता है? नहीं। सूचना के अनुसार तो भी नहीं आ सकता है। और आपका सी ऑप्शन है, धीरे धीरे आ सकता है। आंसर 25 का हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 26 को चलते हैं। आखिर क्या बोलता है? सूखे के लिए जिम्मेवार कौन सा होता है? सूखे जब होता है उसका जिम्मेवार कौन होता है? जब वर्षा की कमी, जब आप घर में मानते हैं कि कोई काम बिगाड़ दिए तो उसका आप जिम्मेवार आप ही न हैं। तो इसका है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कौन सा है? तो वर्षा की कमी। प्रश्न नंबर 27, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? वर्षा का जमा करना, वर्षा जो जल है उसका जमा करना। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं कि महामारी की ताली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जानते हैं। तो 28 का आपका सी। अभी आपको भी VVI प्रश्न है, ये भी आपको
नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, याद है तो आपको बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 29 आपको बोलता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व को किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो 29 का आपको हो जाएगा डी। और प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 बोलता है कि भूकंप से पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपको 2020 में जब एग्जाम हुआ था 2020 में, तो ये प्रश्न पूछा था कि भूकंप से पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपको पी तरंग। ऑप्शन हो जाएगा 30 का ए, पी तरंग। प्रश्न की ओर 31 चलते हैं। भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित को क्या कहा जाता है? तो 31 का आपको हो जाएगा बी। 32 प्रश्न की ओर चलते हैं। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में इन कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भूकंप लिखा हुआ ऑप्शन डी में देख रहे हैं आप कि आंसर आपका डी सही है। भगवान भरोसे बैठे रहना, ये आपका आंसर सही है। 32 का सही नहीं है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में कौन से स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आ जाए तो कौन से स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना है जब बाढ़ आ जाए तब। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 32 का बोलता है कि मलबे के नीचे दबे लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो एक आंसर हो जाएगा आपको बी, इंफ्रारेड कैमरा। तो प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं कि आग से जलने की स्थिति में जल हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार को करना चाहिए। तो आपको आंसर होना चाहिए ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए, 35 का। 36 प्रश्न चलते हैं। बस्ती मकान में अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि आप बस्ती या मकान में किसी को आग लग जाए तो आप क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप दरवाज़ा खिड़की खोलिएगा कि अग्निनाशक अग्निशामक यंत्र को बनाना चाहिए। जो है आपका यंत्र है, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, जो ये आपका यंत्र है आग बुझाने वाला यंत्र करता है। तो प्रश्न 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 37, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी सबसे ज़्यादा समुद्र स्थान पर आता है। तो आंसर हो जाएगा 37 का बी। प्रश्न नंबर 38 का बोलता है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। प्रश्न नंबर 39, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। तो प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं कि आखिर का बोला था निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ये आप जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। जब क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं आप तो जानते होंगे कि इसका भूकंप जो है से प्राकृतिक आपदा है। आपका 400 प्रश्न आपका ख़त्म हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको दिल को छू लिया होगा तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।